नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में राजनीतिक गतिविधियां काफी ज्यादा तेज हो गई है। एक तरफ चिराग पासवान ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी बीते रविवार को दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां चिराग पासवान और एनडीए में मामला धीरे धीरे अब गरमाते नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ मुकेश सहनी की नजदीकियां एनडीए से बढ़ते नजर आ रही है। दिल्ली जाने से पहले मुकेश सहनी ने बीते रविवार को एयरपोर्ट पर साफ तौर पर कहा कि देखिए, दिल्ली में ही सब कुछ तय होना है, इसलिए वो दिल्ली जा रहे हैं। लेकिन मुकेश सहनी के दिल्ली जाने का संयोग कुछ ऐसा ही नहीं है, क्योंकि एक तरफ मुकेश सहनी आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात कर सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना विदेश दौरा बीच में ही खत्म कर आज दिल्ली लौट रहे हैं। तो मुकेश सहनी और नीतीश कुमार का एक साथ दिल्ली में मौजूद होना आपको यह बता देगा कि बिहार की राजनीति में चल क्या रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि नीतीश कुमार और मुकेश सहनी के बीच में काफी ज्यादा करीबियां हैं और मुकेश सहनी ने नीतीश कुमार के कहने पर बीजेपी को काफी ज्यादा डैमेज करने की भी कोशिश बीते के चुनावों में की थी। ऐसे में अब मुकेश सहनी अगर दिल्ली में मौजूद है और एनडीए में शामिल होने की उनकी चर्चा चल रही है, और इसी बीच अगर नीतीश कुमार भी दिल्ली में मौजूद हो, तो आप अनुमान लगा लीजिए कि एनडीए में जो कुछ भी फाइनल होगा मुकेश सहनी को लेकर, उसमें नीतीश कुमार का बड़ा रोल हो सकता है। और मुकेश सहनी आज एक तरफ जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं। और कहा जा रहा है कि आज ही मुकेश सहनी का जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो फिट कर दिया जाएगा। एनडीए में उनके आने को लेकर आज ही मुहर लग सकती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा अहम रोल नीतीश कुमार ही निभाते आपको दिखाई दे सकते हैं। बीते कई दिनों से लगातार बिहार की एनडीए में हलचल काफी ज्यादा तेज देखने को मिल रही थी। जिस प्रकार से चिराग पासवान को लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रही थी कि महागठबंधन के तरफ से उन्हें ऑफर दिया गया है, वहीं एनडीए में जिन शर्तों के साथ वो गठबंधन करना चाहते हैं उस पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। नीतीश कुमार के एनडीए में आने से उनके लिए राह कठिन हो गई है। लेकिन बीते रविवार को वैशाली के साहिबगंज में जिस प्रकार का उन्होंने भाषण दिया और साफ तौर पर गठबंधन पर उन्होंने ये ऐलान किया कि उनका तालमेल और उनका गठबंधन बिहार की जनता से है, नीति और सिद्धांतों से वो कोई समझौता नहीं करने वाले। यकीन मानिए कि उनका निशाना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर था। एनडीए में नीतीश कुमार के आने के बावजूद भी एक बात साफ है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ समझौता करने के मूड में नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अब एनडीए के अंदर खलबली ना मच जाए, एनडीए के अंदर कोई टूट ना हो जाए, कोई नुकसान लोकसभा चुनाव में ना हो जाए, शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि अब बीजेपी भी मुकेश सहनी को भाव देना शुरू कर चुकी है। और नीतीश कुमार को मालूम है कि चिराग पासवान कितना डैमेज कर सकते हैं, तो उस डैमेज की भरपाई कोई कर सकता है तो वो मुकेश सहनी कर सकते हैं। और शायद इसी वजह से मुकेश सहनी जहां एक तरफ दिल्ली में मौजूद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी अपना विदेश का दौरा बीच में ही खत्म कर आज दिल्ली लौट रहे हैं। एक तरफ एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर आज दिल्ली में अहम बैठक हो सकती है और उस बैठक में बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। तो वहीं बिहार की राजनीति में अब देखना होगा कि किस प्रकार से सीटों का बंटवारा एनडीए में होता है। उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान पहले से ही नाराज थे, इनको ही सीटें कितनी मिलेंगी इस पर संशय बरकरार है। वहीं अगर मुकेश सहनी भी एनडीए में आते हैं तो फिर यह सीट शेयरिंग का झमेला और कितना बड़ा खड़ा हो जाएगा। क्या मुकेश सहनी को बीजेपी अपने तरफ से सीटें देगी या सहयोगी दलों को सीटें छीनकर मुकेश सहनी को दिया जाएगा, या फिर नीतीश कुमार अपनी कुर्बानी देकर एनडीए में मुकेश सहनी को लेकर आएंगे? बड़े सवाल हैं जिसका जवाब हो सकता है कि आज देर रात तक या फिर कल तक मिल जाए, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव के ऐलान में ज्यादा वक्त नहीं बचा है और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला
जो है एनडीए के अंदर कहा जा रहा है कि अंतिम चरण में पहुंच चुका है। जल्द से जल्द इस पर मुहर लगाना जरूरी है, क्योंकि चिराग पासवान अब बगावती तेवर लगातार दिखाते जा रहे हैं। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।